लो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोलो साचे दरबार की जय। बोलो श्री आनंदपुर वासी भगवान की जय। बोलो नंगली निवासी भगवान की जय। दिल्ली शहर में रहने वाला एक गुरुमुख परिवार कई वर्षों से श्री चरणों से जुड़ा हुआ था और प्रत्येक पर्व पर नियमित रूप से श्री दर्शन करने श्री आनंदपुर भी आया करता था। किसी कारणवश घर के प्रमुख भक्त की बुद्धि भ्रमित हो जाने से उन्होंने श्री आनंदपुर जाना छोड़ दिया, जबकि उनकी सबसे छोटी बेटी हरदम एक ही लगन लगाए रखती कि मुझे श्री दर्शनों पर ले चलो। श्री व्यास पूजा का पर्व आया। छोटी बेटी घर में बने मंदिर में बैठकर श्री आरती पूजा कर रही थी। माँ के मंदिर में प्रवेश करते ही वह वहां पर पड़े हुए सोफे की ओर इशारा करके जोर जोर से रोने लगी। उसको यूं रोता हुआ देखकर माँ घबरा गई और पूछने लगी कि वह क्यों रो रही है। बेटी ने पुनः सोफे की ओर संकेत करते हुए कहा कि देखो, सोफे पर श्री गुरु महाराज जी विराजमान है, हमें घर बैठे ही दर्शन देने आए हैं। माँ को लगा कि कई दिन से इसने श्री आनंदपुर की रटन लगा रखी थी, इसलिए भावुकता में बहकर यह ऐसी बातें कर रही है। वह जाकर रसोई में काम करने लगी। दोपहर को जब भक्त जी ने घर प्रवेश किया तो उन्हें भी सामने सोफे पर विराजमान श्री सद्गुरुदेव जी महाराज के साक्षात श्री दर्शन हुए। प्रेमा अश्रु बहाते हुए वह जोर जोर से जयकारे लगाने लगी। उन्हें ऐसा करता हुआ देख पत्नी ने चकित होकर पूछा कि उन्हें क्या हो रहा है। भक्त जी ने कहा कि श्री गुरु महाराज जी सम्मुख विराजमान है, क्या तुम्हें दर्शन नहीं हो रहे। अब तो वह बुरी तरह से सक पका गई। श्री मंदिर में जाकर दंडवत प्रणाम कर क्षमा याचना करने लगी कि हमारी अज्ञानता के कारण आपको कितना कष्ट हो रहा है। हम मार्ग भटक गए थे, परंतु आपकी दयालुता की कोई सीमा नहीं। स्वयं घर में पधार कर श्री दर्शन दे रहे हैं। सद्गुरु ही भूले हुए को मार्ग दिखलाते हैं और उसे अपने श्री चरणों से जोड़कर भक्ति की ओर अग्रसर करते हैं। कुछ ही दिनों पश्चात वह सारा परिवार श्री दर्शन हेतु श्री आनंदपुर पहुंच गया। जब वे श्री चरणों में उपस्थित हुए तो महाप्रभु जी ने मुस्कुराते हुए फरमाया कि आ गए हो श्री आनंदपुर, सबको दर्शन हो रहे हैं। सबने अपनी भूलों की क्षमा मांगते हुए विनय की, प्रभु हम पल पल भुलनहार हैं, आप परम हितकारी और बख्शनहार हैं। हमारी त्रुटियों की ओर ध्यान न देते हुए अपनी कृपा का वरद हस्त रखकर अपने सुकोमल तन पर अनेक कष्ट सहकर हर विषम परिस्थितियों से उबार लेते हो। आप विरध संभारनहार हैं। सबने महाप्रभु जी का कोटि कोटि आभार व्यक्त किया। महापुरुषों की महिमा का वर्णन करते हुए संत चरणदास जी का कथन है, भरम निवारण भय हरण दूर करन संदेह, सोता खोले प्रेम का सो सम गुरु करि लेहि। महापुरुष जीव बुद्धि पर पड़े हुए भ्रम के आवरणों को भस्मीभूत कर देते हैं, काल माया के भय से त्राण दिला देते हैं। उनके पावन श्री चरणों में प्रेम के अखुट खजाने हैं। जो जीव एक बूंद आत्मसात कर लेता है वह परमानंद की अनुभूति कर मालिक से एक हो जाता है। दिव्य विशाल सत्संग भवन। श्री सद्गुरु दाता दयाल जी श्री आनंदपुर में बने मोती बाग में एक विशाल सत्संग भवन का निर्माण करवाया, जिसकी नींव दीपावली के शुभ दिन सन 2006 में रखी। नींव का शुभ मुहूर्त करते समय आपने सेवादारों से हाल का क्षेत्र पूछा तो उन्होंने विनय की, प्रभु यह 300 फुट चौड़ा और 400 फुट लंबा विशाल हाल है। आपने मौज में आकर फरमाया कि इसे चाहे जितना बड़ा बना लो, यह संगत के लिए छोटा ही रहेगा।
आधुनिक तकनीक से बने इस हाल का निर्माण कार्य अति तीव्रता से होने लगा। यह कार्य बेंगलोर निवासी गुरमुख को सौंपा गया। इसमें 100 फुट की दूरी पर स्टील कॉलम बनाए गए। ऊपर छत के लिए इंसुलेशन शीटों का प्रयोग किया गया ताकि अत्यधिक गर्मी से बचाव हो सके। हाल में एक अति सुंदर और भव्य सिंहासन का निर्माण किया गया, जहां श्री सद्गुरुदेव जी महाराज विराजमान होकर सभी गुरुमुखों को श्री दर्शन की दिव्य दास से कृतार्थ करते हैं। सन 2007 विशाखी के शुभ पर्व पर आपने इसका छोटा मुहूर्त कर संगत को यहाँ श्री दर्शनों का सौभाग्य प्रदान किया और श्री मोज से इसका शुभ नाम विशाल सत्संग भवन रखा। यह हाल पहले सत्संग भवन से काफी बड़ा और विशाल बनवाया। इसके एक छोर पर दिव्य सत्संग भवन और दूसरे छोर पर श्री शांति भवन अभ्यास स्थल बना हुआ है। इन दोनों भवनों के मध्य सुशोभित इस विशाल भवन सत्संग भवन के अंदर एक बाहर बरामदों के स्थान पर बड़ी बड़ी स्क्रीनें लगाई जाती हैं, जिससे हाल के किसी भी कोने में बैठकर प्रेमी गुरुमुख जन एवं दर्शनार्थी श्री दर्शनों का पूर्ण लाभ प्राप्त कर सके। चाहे वे कितनी भी दूरी पर बैठे हों, सबको ऐसा प्रतीत होता है कि जैसे श्री प्रभु जी उन्हें ही निहारते हुए अपने शुभ आशीर्वादों से उनकी झोलियां भर रहे हों। महकते हुए फूलों की सुगंधी से सुशोभित पवन यहाँ के वातावरण को प्रफुल्लित बना देती है। इस विशाल सत्संग भवन में प्रवेश करते ही ऐसा प्रतीत होता है मानो साक्षात बैकुंठ धाम से बढ़कर बैकुंठ धाम में बैठकर बैकुंठवासी भगवान के अनुपम मनोहर श्री दर्शन पाकर दिव्य लोक में विहार कर रहे हैं। श्री व्यास पूजा के पर्व पर यह विशाल सत्संग भवन गैलरियों एवं बरामदों सहित बनकर पूर्ण रूप से तैयार हो गया। इस सुअवसर पर आपने श्री प्रवचन फरमाए, गुरुमुखों, आप सब गुरुमुख जन जो आज यहाँ एकत्रित हुए हैं, सब सुख वैभव व आराम त्याग कर यहाँ आए हैं, तो किस लिए, किस वस्तु की चाहना को दिल में लेकर यहाँ आए हो? ऐसी कौन सी वस्तु है जो बाहर नहीं मिलती और गुरुमुखों को केवल यहाँ से ही प्राप्त होती? वह है मालिक की। जिस प्रकार सब्जी की चाहना रखने वाला सब्जी वाले के पास जाता है, जैसे हीरो की तलब है वह जोरी के पास जाता है, जिसे कपड़े की आवश्यकता है वह कपड़े वाले की दुकान पर जाता है, जिसे मिठाई खाने की इच्छा है वह मिठाई की दुकान पर जाता है, उसी प्रकार जिसे भक्ति की चाहना है, अपनी आत्मा को परमात्मा से मिलाने की चाहना है, वह महापुरुषों के चरणों में आकर, उनकी चरण शरण में आकर भक्ति का सच्चा लाभ प्राप्त कर लेता है। देखा जाए तो संसार में और सांसारिक वस्तुओं में सुख लेश मात्र को भी नहीं है। संत सत्पुरुष वास्तविकता का भेद प्रकट करते हुए समझाते हैं कि इंद्रियों के सुख को भोगता हुआ कोई भी प्राणी खुशी व सच्चा सुख प्राप्त नहीं कर सकता। यथार्थ सुख तथा आनंद तो सद्गुरु के प्रेम में है, उनकी समीपता में है, जिसे प्राप्त करने के लिए जीव को अपनी सुरती मायावी समानों से हटानी होगी। जीव को एक ओर से तो माया अपनी ओर खींचती है और दूसरी तरफ सत्पुरुषों की भक्ति उसे अपने प्यार के बंधन में बांध लेना चाहती है। अब यह जीव पर निर्भर है कि वह किस वस्तु की चाहना को महत्व देता है। एक तरफ तो संत सद्गुरुदेव जी का पावन प्रेम और निज देश जाने का सुगम मार्ग है, तो दूसरी ओर मायावी भोगों में फंसकर आवागमन के चक्कर में अटकना अर्थात दुख, चिंता और कलेश का मार्ग। लेकिन गुरुमुख जन जिन्हें सौभाग्य से संत सत्पुरुषों की संगति मिल जाती है, उनकी रहनुमाई मिल जाती है, वे सच्ची वस्तु भक्ति की भी कामना करते हैं।
इसलिए प्रत्येक गुरुमुख का यह धर्म बन जाता है कि वह संत सत्पुरुषों की चरण शरण में आकर आध्यात्मिक धन का संचय कर ले, जिससे निज धाम का मार्ग अनायास ही पार किया जा सके। अपने इष्ट देव की पवित्र मौज और आज्ञा को शिरोधार्य करते हुए इस जीवन को सफल बना ले, यही मानुष जन्म का परम ध्येय है। पर्वों पर हजारों की संख्या में गुरुमुख जन इस विशाल सत्संग भवन में बैठकर श्री दर्शन लाभ प्राप्त कर आध्यात्मिक आनंद की अनुभूति करते हैं। प्रथम बार में ही यह विशाल हाल बरामदे एवं गैलरी सहित संगतों से भर गया। नींव के शुभ उद्घाटन पर किए गए श्री प्रभु जी के वचन सत्य हुए कि चाहे कितना भी बढ़ा लो, परंतु यह स्थान छोटा ही रहेगा। श्री सद्गुरुदेव जी महाराज श्री चतुर्थ पातशाही जी के भी यही वचन थे कि यहाँ आसमान की छत ही का काम आएगी, जो सार्थक सिद्ध हुए, हो रहे हैं और होते रहेंगे। आपने अपने शरणागत सेवकों को कई बार अद्भुत अवसर प्रदान कर दिव्य मनोहर श्री दर्शनों से कृतार्थ। श्री आनंदपुर से श्री संत नगर की हेलीकॉप्टर द्वारा यात्रा। दिनांक 5 फरवरी सन 2007 का स्वर्णिम पावन दिवस श्री आनंदपुर वासियों के लिए खुशखबरियों का महान उपहार लेकर आया। मंगलकारी परोपकारी श्री सद्गुरुदेव जी महाराज की प्रथम बार यह मौज उठी कि श्री आनंदपुर से ही संत नगर हेलीकॉप्टर द्वारा जाएंगे। बस फिर क्या था, श्री मौज को पूर्ण करने के लिए तुरंत ही सभी प्रबंध हो गए। 5 फरवरी को हेलीकॉप्टर ने दिल्ली से उड़ान भरी और पायलट द्वारा श्री संत नगर रुककर हेलीपैड का निरीक्षण किया गया। वहां से हेलीकॉप्टर को श्री आनंदपुर में उतरना था। श्री आनंदपुर में भक्तों की तरफ पानी की टंकी के पास हेलीपैड बनाया गया। यह दिव्य लीला प्रथम बार रची जा रही थी। सभी गुरुमुखों में उत्साह और प्रशंसा स्पष्ट दृष्टि गोचर हो रही थी। सब आकाश में आंखें टिकाए हेलीकॉप्टर के आने की तीव्र उत्कंठा के इंतजार कर रहे थे। उधर मैप को पढ़ने में हुई किसी भूल के कारण हेलीकॉप्टर को उस दिन भोपाल हवाई अड्डे पर लैंड करवाया गया। साथ में यह सूचना भी दी गई कि कल हमारे महाप्रभु जी हेलीकॉप्टर में विराजमान होकर श्री आनंदपुर से प्रस्थान करेंगे। अगले दिन प्रातः काल श्री आरती पूजा के कार्यक्रम के पश्चात श्री प्रभु जी मोती बाग में आकर विराजमान हुए। निजी सेवादारों को आदेश दिया कि पता करो हेलीकॉप्टर कहाँ पहुँचा है। बाहर जाकर देखो तो क्या ऊपर हेलीकॉप्टर दिखाई दे रहा है। आदेश पाकर जैसे ही सेवक जन बाहर आए तो हेलीकॉप्टर को ऊपर श्री आनंदपुर की परिधि के चक्कर लगाते हुए पाया। थोड़ी ही देर में यह हेलीपैड पर उतरा। श्री कार में विराजमान होकर महाप्रभु जी ने वहां पर कृपा फरमाई। पायलट और सेवादारों को प्रसाद देकर आप अपने कक्ष की ओर लौट आए। लगभग 10:30 बजे दिव्य सत्संग भवन में विराजमान होकर आपने सभी गुरुमुखों को श्री दर्शन का परम पावन सौभाग्य प्रदान किया। तत्पश्चात श्री कार में विराजमान होकर हेलीपैड पर कृपा फरमाई। प्रभु जी जब सीढ़ियां चढ़कर हेलीकॉप्टर में विराजमान हुए तो सब भक्त और महात्मा जनों ने हर्षो उल्लास से जयकारों के मधुर नाद से अपनी हार्दिक असीम खुशी को प्रकट किया। तीव्र स्वर में गड़गड़ाहट करते हुए हेलीकॉप्टर ने उड़ान भरी। उड़ान भरते समय पंखों की गति इतनी तीव्र थी कि वृक्षों के पत्ते टूट टूट कर हवा में ऐसे लहराने लगे मानो वे अपने पत्र पुष्प श्री चरणों तक पहुंचाना चाहते हो। महात्मा भक्त जो उस क्षेत्र में खड़े थे उनके सिर से तौलिए उड़ गए, आंखें चुंधिया गई। उन्हें लगा कि जैसे चक्रवात आंधी आ गई है। श्री प्रभु जी मुस्कुराते रहे और अपने पावन कर कमलों से आशीष की मही बरसाते रहे।
भक्तानियों ने भी श्री आज्ञा अनुसार अपनी तरफ ऊंची ऊंची छतों पर चढ़कर हेलीकॉप्टर से आशीर्वाद देते हुए श्री प्रभु जी के देव दुर्लभ दर्शन किए। श्री आनंदपुर की परिक्रमा करता हुआ पुनः ऊंची उड़ान भरता हुआ हेलीकॉप्टर पुष्पक विमान की स्मृति दिलाता हुआ गंतव्य स्थान की ओर चल दिया। दोपहर लगभग 1:45 हेलीकॉप्टर ने श्री सत्संग में बने हेलीपैड पर लैंड किया। नूरानी दर्शन की दिव्य आभा बिखेरते हुए मंद मंद मुस्कुराते हुए महाप्रभु जी ने हेलीकॉप्टर से बाहर आकर जब सब और अपनी पावन दृष्टि फिराई तो श्री संत नगर निवासी गुरुमुख एवं आई हुई समस्त संगत ने ढोल नगाड़े बजाते हुए हर्षितो जयकार के स्वर से गुंजा दिए। चारों ओर खुशियां ही खुशियां छा गई। श्री संत नगर में सबको पावन श्री दर्शनों से निहाल कर जब महाप्रभु जी वापस श्री आनंदपुर की ओर प्रस्थान करने लगे तो रास्ते में परम धाम ग्वालियर में कृपा फरमाई। वहां पर महात्मा शब्द प्रेमानंद जी को फरमाया, क्या हम श्री आनंदपुर हेलीकॉप्टर द्वारा नहीं जा सकते? श्री मौज को पूर्ण करने हेतु महात्मा जी ने दिल्ली में सेवकों को तत्काल हेलीकॉप्टर का प्रबंध करने का निर्देश दिया। सेवक जन श्री सद्गुरुदेव जी महाराज के आशीर्वाद से जिंदल कंपनी के नए हेलीकॉप्टर का इंतजाम कर ग्वालियर पहुंचे। जब वे श्री चरण कमलों में उपस्थित हुए तो आपने अपनी प्रसन्नता प्रकट करते हुए सबको खूब आशीर्वाद प्रदान किया। अगले दिन हेलीकॉप्टर में विराजमान होकर श्री प्रभु जी ने श्री आनंदपुर में कृपा फरमाई। श्री आनंदपुर की परिक्रमा करता हुआ, इठलाता हुआ और अपने भाग्यों पर इतराता हुआ हेलीकॉप्टर जब गगन मंडल से महाप्रभु जी के संग श्री आनंदपुर की पुण्य धरा पर उतरा तो प्रेमियों के आनंद की कोई सीमा न रही। सब हर्ष विभोर हो एक दूसरे को बधाइयां देते हुए मंगल गान करते हुए सगन मनाने लगे। अपने प्यारे महाप्रभु जी पर बलिहार जाने लगे। साय समय आनंद भवन सत्संग हाल में जब पावन श्री दर्शन खुले, सबने ताली बजाकर श्री प्रभु जी के शुभ स्वागत के उपलक्ष्य में गीत गाए। प्रत्येक प्रेमी का हृदय मयूर की न्याय नृत्य करने लगा। महापुरुष अपनी मौज से जिस परमार्थ कार्य के लिए श्री आज्ञा फरमाते हैं, रिद्धियां सिद्धियां स्वयं उस कार्य पूर्ति के लिए प्रयत्नशील हो जाती हैं। आपने प्राण धन महाप्रभु जी के ऐसे दिव्य अलौकिक नजारों को निरख कर सभी गुरुमुख जन का हृदय प्रफुल्लित हो उठा। परम इष्ट देव श्री श्री 108 श्री तृतीय पातशाही जी महाराज ने अपने मुखार बिंद से जो पावन वचन किए थे कि श्री आनंदपुर में एक दिन जहाज भी उतरेंगे, वे भी साकार हो गए। अनुशासन उपदेश। श्री आनंदपुर दरबार में सुरत शब्द योग, ज्ञान, वैराग्य, प्रेम और भक्ति का अद्भुत सामंजस्य है। प्रातः संत वाणियों में यही कहा जाता है कि प्रेम ही प्रभु को पाने का सर्वोत्तम साधन है। प्रेम के सम्मुख ज्ञान महत्व ही नहीं रखता। महापुरुषों ने यहाँ पर प्रेम और ज्ञान दोनों को ही गुरु भक्ति का एक अंग सुझाया है। इन दोनों का समन्वय होने पर ही अनुशासन से जीवन में गुरु भक्ति पथ पर चलने में दृढ़ता आती है। ऐसा मार्ग सुझाने के लिए महापुरुष किसी रचना का उद्घाटन कर प्रत्यक्ष प्रदर्शित करते हैं। एक बार श्री सद्गुरुदेव दाता दयाल जी ने विदेश में कृपा की और वहीं पर ही श्री प्रयाग धाम से दशहरा पर्व श्री आनंदपुर में मनाने का प्रोग्राम बनाया। अभी आप विदेश में ही थे कि दिल्ली, जालंधर, लुधियाना, अमृतसर आदि स्थानों में चर्चा फैल गई कि दशहरे के पर्व पर श्री आनंदपुर में अवश्य दर्शन होंगे। प्रेमी गुरुमुख फोन द्वारा एक दूसरे से पूछते कि यह प्रोग्राम कहाँ से आया है। इसका उत्तर किसी के पास न था। सब पर एक ही धुन सवार थी कि श्री आनंदपुर में श्री दर्शन होंगे। काफी संगतें दशहरे से पहले ही श्री प्रभु जी का विदेश आगमन दर्शन देखने के लिए यहाँ एकत्रित हो गई। श्री आनंदपुर के प्रबंधक जन आश्चर्यचकित थे कि यहाँ पर तो अभी कोई
की सूचना नहीं मिली, फिर इतनी संगत यहाँ कैसे आ गई। सबको यही कहते कि अभी तो विदेश से बंबई में आगमन की सूचना ही नहीं मिली। सब एक आवाज में उत्तर देते कि हमें भी गुप्त संदेश मिला है और आप भी उसे गुप्त रखना चाहते हैं। उधर महाप्रभु जी के आगमन का कोई समाचार ना पाकर संगतें उदास तो अवश्य हुई, परंतु दशहरे का पर्व बीत जाने पर भी कोई वापस लौटने को तैयार ना हुआ। जालंधर से आई हुई कुछ संगत ने निराश मन से वापस लौटने का विचार किया, परंतु उनके दिल में एक झलक पाने की उत्कंठा अभिलाषा थी। फिर भी जैसे तैसे हृदय को धैर्य बांधते हुए वापस जाने के लिए वे सब बीना स्टेशन पहुंच गए। पंजाब की ओर जाने वाली ट्रेन कुछ घंटे लेट थी। इधर आपने श्री प्रयाग धाम में 2 दिन दर्शन दिए और अचानक ही श्री आनंदपुर आने के लिए ट्रेन में विराजमान हो गए। बीच मार्ग में ही श्री आनंदपुर में पहुंचने की शुभ सूचना थी। ट्रेन जिस समय बीना स्टेशन पहुंची तो वहां वापस जाने के लिए मौजूद संगतों को भी यह ज्ञात होते देर न लगी कि महाप्रभु जी इसी ट्रेन में विराजमान है। श्री दर्शन का सौभाग्य पाकर उनके हर्ष की सीमा न रही। वे सब अपना वापस जाने का प्रोग्राम रद्द कर श्री गुरु महाराज जी के साथ श्री आनंदपुर लौट आए। श्री आनंदपुर नगरी में श्री प्रभु जी के शुभ स्वागत हेतु खूब सजावटें की गई थी। गुरुमुख सेवकों ने बहुत हर्षोल्लास से खुशी में झूमते हुए तथा जयकारे लगाते हुए पुष्प मालाएं और गुलदस्ते भेंट कर अपने महाप्रभु जी का शुभ स्वागत किया। आपने भी अपनी कृपा दृष्टि और शुभ आशीर्वादों से सबको खूब निहाल किया। पुनः प्रबंधक जनों अस्थायी निवासियों को अपने सम्मुख बिठाकर श्री वचन फरमाए। श्री आनंदपुर विश्व विख्यात परमार्थ भक्ति का दरबार है। देश विदेश में रहने वाले अनुयायी रूहानी लाभ उठा रहे हैं। वे श्री आनंदपुर के दर्शन करने और झलक पाने के लिए आतुर हैं। श्री आनंदपुर विशेष स्थान है। इसके सेवक भी विशेष है और यहाँ का प्रबंध भी विशेष होना चाहिए। अभिप्राय यह है कि सबको अनुशासनबद्ध होना चाहिए। अनुशासन से एक संस्था का मूल्यांकन होता है। इसके जिम्मेवार प्रबंधक जन तथा सभी शरणागत स्थायी निवासी। यहाँ पर प्रत्येक कार्य क्षेत्र की ओर ध्यान रखे कि कोई भी यहाँ के आचार व्यवहार से भक्ति पथ से विचलित ना होने पाए। स्वयं भी अनुशासन में रहे और सबको अनुशासन प्रिय बनाए। प्रबंधकों ने विचार विमर्श किया कि जब महाप्रभु जी यहाँ से प्रस्थान करने लगे तो संगत स्टेशन पर नहीं होनी चाहिए, ना ही और संगत यहाँ बिना आज्ञा की आनी चाहिए। इतनी शीघ्र ही यह सब व्यवस्था करना चाहे कुछ कठिन कार्य था, फिर भी सबने मिलकर बिना आज्ञा से आई हुई संगतों को एक दिन पश्चात भेजने का भरसक प्रयत्न किया। जितनी संगत यहाँ से जाती उससे अधिक बाहर से आनी आरंभ हो गई। अशोकनगर स्टेशन पर ऐसे लगता था मानो श्री आनंदपुर में कोई पर्व मनाया जा रहा हो। आपने प्रातः कार में विराजमान होकर शीघ्र ही श्री प्रयाग धाम की ओर प्रस्थान किया। साथ में भक्त जनों की पिकअप जा रही थी। मार्ग में उन्हें रोककर फरमाया कि कार के पीछे पीछे पिकअप चलाते रहो। मार्ग में किसी आश्रम पर नहीं ठहरना। अशोकनगर से बोगी बुक होने पर भी आप उसमें विराजमान नहीं हुए। केवल संगतों के प्रवाह को अनुशासनहीन होने का विचार कर मार्ग की कठिनाइयों की ओर ध्यान न देते हुए कार द्वारा यात्रा करने का विचार किया। महापुरुषों की प्रत्येक कार्यवाही में जीवों का कल्याण ही निहित होता है। संगत किसी तरह से भी श्री आज्ञा का अवहेलना न करते हुए उसमें पूरी तरह पाबंद रहे, अनुशासन में रहे। इसके लिए आपने अपने सुकोमल तन पर कष्ट उठाते हुए भी एक अनोखी लीला रच दी।
कार और पिकअप में बैठे हुए भक्त महात्मा जन सोच रहे थे कि मार्ग के लिए भोजन का प्रबंध तो नहीं है। भगवान कभी अपने प्रेमियों की आतुर पुकार को पूरा करने के लिए प्रोग्राम बनाते हैं और कभी परीक्षा का माध्यम बनाकर परीक्षा लेते हैं। उनकी लीला वे स्वयं ही जाने। गुना पार कर महात्मा योग प्रेमानंद जी ने विनय की कि स्वामी जी, नाश्ते के लिए कहाँ पर रुकना है? कार में तो कोई सामान रखा ही नहीं है। आपने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, साथ में आए हुए गुरुमुखों को जैसे नाश्ता करवाएंगे वैसे हम भी कर लेंगे। लगभग 10 बजे खाली खेतों की जमीन पर आपने कार रुकवा ली व पिकअप में बैठे भक्तों को आज्ञा दी कि कहीं पास की दुकान से ब्रेड और चटनी ले आओ। स्वयं भी उसका भोग लगाया और सबको खिलाया। भक्तजन तो इतने प्रसन्न हुए कि ऐसा स्वर्णिम अवसर प्रदान करने के लिए ही शायद यह संयोग बनाया है। दोपहर के समय नर्मदा नदी के तट पर दूर दूर तक संतों के तंबू लगे हुए थे। श्री कार से उतरने लगे तो वहां भ्रमण करने हेतु आई श्री आनंदपुर की अनुयायी संगतें इकट्ठी हो गई। उच्च स्वर में जयकारे लगाने लगी। आप झट से कार में विराजमान हो गए और फरमाया, जितना हम गुप्त रहना चाहते हैं, पता नहीं कैसे गुरुमुख प्रेमी हमें ढूंढ ही लेते हैं। थोड़ी दूर जाने पर एक भक्त और एक भक्तानी केले और संतरे लेकर आ रहे थे। उन्होंने जैसे ही श्री कार में महाप्रभु जी के दर्शन किए तो शीघ्र ही सब चरणों में भेंट कर दिए। दोपहर के समय उन्हीं केलों का ही भोग लगाया लिया और बिना रुके आगे बढ़ते गए। रात्रि समय मानपुर सुखपुर पहुंच गए। मानपुर आश्रम में केवल एक ही भक्त रहता था और वह भी नगर में सत्संग के कार्यक्रम में गया हुआ था। रात्रि समय वह वापस न आया। गेट पर ताला लगा हुआ था। एक भक्त गेट के ऊपर से अंदर की ओर गया तो चाबी को एक और गेट के नीचे रखे हुए पाया। गेट खोलकर कार पिकअप अंदर चले गए। लंगर के नाम पर थोड़ी सी मूंग की धुली दाल पड़ी हुई थी। आश्रम में सफाई भी नहीं हुई थी। सब और गंदगी फैली देखकर श्री प्रभु जी ने पहले सबको सफाई करने का आदेश दिया। सफाई हो जाने के पश्चात पिकअप वाले भक्त बाहर जाकर खाना ले आए। सबने बड़े प्रेम से लंगर किया। महाप्रभु जी ने उसी समय ही यह निर्णय लिया और श्री मौज को प्रकट करते हुए फरमाया, महात्मा जी, इंदौर में खुले क्षेत्र में हम जल्दी ही एक ऐसा आश्रम बनाएंगे जिससे समीपवर्ती गुरुमुख प्रेमी सत्संग लाभ उठा सके तथा श्री आनंदपुर आने जाने वाले गुरुमुखों को मार्ग में लंगर व ठहरने की सुविधा मिल सके। प्रातः लगभग 5 बजे आश्रम में रहने वाला भक्त भी वापस लौट आया और गेट का ताला खुला देखकर हैरान रह गया। उसने अपनी जेब में हाथ डाला लेकिन चाबी ना मिली। गेट पर ताला लगाते हुए उसके हाथ से चाबी अंदर की ओर गिर गई और उसे पता ही ना चला। वहां पर पहरा देते हुए भक्त जी ने आवाज सुनकर गेट खोला। महाप्रभु जी उस समय आंगन में सैर कर रहे थे। वह भक्त दंडवत कर एक ओर खड़ा हो गया। कमरे में जाकर आपने उसे बुलाकर कहा, भक्त जी, इस स्थान की संभाल करने की सेवा तुम्हें दी गई है। फिर मनमति पर चलते हुए रात्रि को बाहर जाने का कार्यक्रम कैसे बना लिया? श्री आज्ञा पर कोई ध्यान ही ना दिया। ऐसे पावन स्थान में चाहू और गंदगी बिखरी पड़ी थी। क्या यही एक गुरुमुखों की सेवा और सार संभार है? ना ही यहाँ कोई चाय पानी का ही प्रबंध किया हुआ है। उसने दंडवत कर क्षमा मांगी, परंतु श्री वचन हुए, अब तो शीघ्र ही दूसरा स्थान बनाना होगा। महाप्रभु जी ने 7 बजे के लगभग सुखधाम से आगे की ओर प्रस्थान किया। उधर डोंड स्टेशन पर श्री प्रयाग धाम से प्रबंधक जन महाप्रभु जी के स्वागत हेतु आए हुए थे।
आपको ट्रेन में ना देकर उस ट्रेन से उतरी हुई संगतों से पूछा कि उन्होंने कहीं पर श्री गुरु महाराज जी को देखा है। सबके चेहरे उतरे हुए थे। निराशाजनक उत्तर दिया कि बीना भोपाल अहमदनगर में जो प्रेमी गुरुमुख श्री भोग लेकर आए, श्री दर्शन ना होने से वे भी निराश होकर लौट गए। प्रबंधक जनों को यह सूचना श्री प्रयाग धाम में दी। ना जाने हमारे किस अपराध के कारण श्री सद्गुरुदेव जी महाराज ने कहीं और जाने का प्रोग्राम बना लिया। पहले विदेश से आगमन का इंतजार 2 दिन यहाँ श्री दर्शन देकर श्री आनंदपुर में प्रस्थान किया और आगमन के समय प्रतीक्षा ने लिया स्थान संगतों के लिए लंगर का प्रबंध कर दिया। स्थायी शरणागत श्री शांति भवन में सुमरण ध्यान के माध्यम से हार्दिक पुकार को श्री चरणों में पहुंचाने के लिए संलग्न हो गए। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।